हेलो दोस्तों, मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल आरएम स्टडी पे। आज का जो सेशन है आपका 14वां सेशन होगा। इस सेशन के बाद एक ही सेशन बाकी है जिससे आपका ये वाला जो सेशन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आप एग्ज़ाम में तुक्का लगा के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सही कर सके। ये वाला का एक लास्ट का वीडियो आपका आएगा इस सेशन का, ठीक है। तो इस सेशन को ऐसे ही जारी रखने के लिए जो इस चैनल में नए हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। अगर आप मुझसे टेलीग्राम से भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन से थ्रू से जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का सेशन को शुरू करते हैं आपकी पहली क्वेश्चन से। ये आपका होमवर्क था, ठीक है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कब एग्जिस्ट होगा? जब उधर आपका करंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इधर आपके लिए सही आंसर है। तो चलते हैं आज के सेशन को शुरू करते हैं। इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड हाफ द करंट विल, ठीक है। आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट में अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपका हाफ रिड्यूस हो रहा है तो करंट का क्या होगा, ठीक है। उसके पहले आपको ये तो पता होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 2πfl, ठीक है। देखिए इधर जो फ्रीक्वेंसी है आपका रिएक्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इधर फ्रीक्वेंसी आपका हाफ रिड्यूस होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर इधर हाफ रिड्यूस होगा तो रिएक्टेंस भी आपका हाफ रिड्यूस होगा। अगर रिएक्टेंस आपका हाफ रिड्यूस हुआ, ठीक है, करंट का फॉर्मूला क्या है? I इक्वल टू V/XL, ठीक है। अगर रिएक्टेंस आपका हाफ रिड्यूस हो रहा है, इधर आपका रिएक्टेंस हाफ रिड्यूस हो गया, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? I इक्वल टू ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई V/XL, ठीक है। तो आपका जो करंट है वो 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी जो है डबल हो जाएगा आपका करंट, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। ए वायर रेजिस्टेंस ऑफ द इट्स लेंथ आर एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया बोथ डबल, ठीक है। उसका आपका लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी डबल हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, R इक्वल टू रो L/A, ठीक है। फिलहाल तो इधर रो का कुछ नहीं दिया गया है तो आप सिर्फ L/A भी लिख सकते हैं। आपका इधर कहा गया है कि आपका लेंथ भी डबल हो रहा है, 2L हो गया उधर, आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी डबल हो रहा है, 2A हो गया उधर, ठीक है। तो 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, उसका मतलब क्या होगा? पहले जैसा ही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू जो है कुछ भी नहीं चेंज होगा, आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, इधर आर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, एक ऐसा मतलब इस तरह का क्वेश्चन का एक ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। कंडक्टर इज स्ट्रेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आपको पूछा गया होगा अगर आपका कंडक्टर का स्ट्रेच किया गया हो उसको, ठीक है, अगर आपका कंडक्टर को स्ट्रेच किया गया हो, ठीक है, इसका 3 डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ भी कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। अगर लेंथ में किया गया हो तो रेजिस्टेंस जो होगा वो L² हो जाएगा, मतलब अगर लेंथ डबल किया गया हो तो रेजिस्टेंस उसका 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल में अगर हुआ हो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A² हो जाएगा, ठीक है। अगर एरिया में डबल किया गया हो तो ये वाला फॉर्मूला है उसका। अगर रेडियस में किया गया हो 1/r², ठीक है। ये वाला है रेडियस का, ये वाला है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया का, ये वाला है लेंथ का। अगर स्ट्रेच का क्वेश्चन है तो इसको मतलब डाल दीजिए, आराम से आपका सोल्यूशन निकल आएगा। और एक मेथड है जो कि क्वेश्चन 2 तरह का आता है, एक स्ट्रेच का आता है और एक आता है डबल का, ठीक है। स्ट्रेच में क्या होगा? स्ट्रेच में आपका जनरली, ठीक है, स्ट्रेच में क्या होगा? ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, इसको अगर हम स्ट्रेच करेंगे उसका वॉल्यूम पे जो है कुछ डिफर नहीं आएगा। उसका अगर हम लेंथ को स्ट्रेच करके डबल कर लेंगे तो उसका मतलब क्रॉस ये वाला जो एरिया है उसका रेडियस ये वाला आपका डिक्रीज हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर लेंथ आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसका रेडियस जो होगा डिक्रीज होगा, सिर्फ यही डिफरेंस है। डबल में क्या है, सिर्फ जितना है उतना डबल हो गया,
ठीक है, ये जो चीज़ आप याद रखिए, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और मैं डबल का बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर बोला होगा इफ़ द कंडक्टर इज डबल इन लेंथ, ठीक है, लेंथ में अगर डबल होगा तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जितना डबल होगा मतलब 2 डबल हो गया, लेंथ में 2 गुना ज़्यादा हो गया, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो भी 2 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर एरिया में बताया गया होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, और अगर रेडियस में बताया गया होगा तो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये आपका स्ट्रेच में और डबल में सेम है, ठीक है। ये चीज़ को आप नोट कर लीजिए अच्छे से, इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो चलते हैं आगे। ए 2 टर्मिनल वेरिएबल रजिस्टर इज नोन एज, ठीक है, एक 2 टर्मिनल वेरिएबल रजिस्टर को आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं उसको रियोस्टेट, ठीक है। 2 टर्मिनल वेरिएबल रजिस्टर को आप बोलते हैं रियोस्टेट। ऑप्शन सी इधर आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। इधर दिया गया आपको, इफ देयर इज 6 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ ए लैंप, हाउ मेनी कॉलम ऑफ चार्ज मूव थ्रू द फिलामेंट इन 1.75 सेकेंड, ठीक है। इसका मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, आप इसको सोल्यूशन करके मेरे कमेंट सेक्शन पे भेज दीजिए। एक तरह का ये होमवर्क है आपका, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला आपका गिरेगा Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है, ये है उसका फॉर्मूला। देखिए Q का दिया गया है आपका करंट दिया गया है आपका 6 एम्पियर इधर, और टाइम दिया गया है, तो आसान से चार्ज का निकल सकते हैं इधर, ठीक है। ये वाला इसका सोल्यूशन आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे। व्हेन प्लेस्ड क्लोज टुगेदर, ठीक है, ये लिखा नहीं गया है, ठीक है। टू पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल विल व्हेन प्लेस्ड क्लोज टुगेदर, ठीक है। दो अगर पॉजिटिव चार्ज मटेरियल को आसपास रखा जाए तो क्या होगा, आपको पता होगा सेम चार्ज ये रिपल करता है और डिसिमिलर चार्ज आपका अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इधर सेम चार्ज दिया गया है आपका, 2 पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल दिया गया है, उसका मतलब ये जो होगा आपका रिपल करेगा, ठीक है। सम चार्ज जो है उधर रिपल करता है। ऑप्शन डी इधर आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। 8th कॉलम पास ए पॉइंट इन 4 सेकंड देन करंट इन एम्पियर, ठीक है। आपका जो फार्मूला पता है, बेस फार्मूला है चार्ज का Q इक्वल टू आई टी, ठीक है। तो चार्ज का इधर दिया गया है 8th कॉलम, मतलब 8/10 Q, ठीक है, इज इक्वल टू करंट का आपका पूछा गया है, टाइम दिया गया है आपका 4 सेकंड, ठीक है। इसको अगर आप सोल्यूशन करेंगे कुछ इस तरह का आपका आ जाएगा, I इज इक्वल टू 8/10 डिवाइड बाय, ठीक है, 1/4, ठीक है। ये इधर आपका डिवाइड हो जाएगा आपका, तो 4 को 2 से कट कर सकते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी 0.2 एम्पियर, ठीक है। ऑप्शन डी इधर आपका आगे। चलते हैं आगे। द करंट इन ए गिवन सर्किट इज नॉट एक्सिस 24 एम्पियर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द फ्यूज इज बेस्ट, ठीक है। इस 4 ऑप्शन में कौन सा जो फ्यूज जो रेटिंग है वो बेस्ट हो सकता है आपका उधर, तो आपको पता होगा इधर लिखा गया है नॉट बी एक्सिस 24 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, 24 एम्पियर जो है उधर मैक्सिमम है, ठीक है। उधर मैक्सिमम है आपका 24 एम्पियर, इधर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। उसका मतलब आपका जो फ्यूज का जो रेटिंग है वो मोस्ट भी आपका 24 एम्पियर भी होना चाहिए, ठीक है। आपका फ्यूज का रेटिंग 24 एम्पियर इधर होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इधर आपका सही आंसर है 24 एम्पियर। चलते हैं आगे। Which of the following statement is true both for the series and the parallel DC सर्किट, ठीक है। सीरीज और पैरेलल DC सर्किट में आपका इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सा जो सही है, ठीक है, वो है आपका पावर आर एडिटिव, ठीक है। पावर आर एडिटिव ये है आपका लिए मतलब सही आंसर है इधर। चलते आगे। इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट, ठीक है, डीसी करंट में आपका क्या होता है, आपको पता है डीसी करंट का जो वेवफॉर्म है कुछ इस तरह से है, ठीक है। मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड और करंट का डायरेक्शन है वो सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन ए इधर आपका सही आंसर हो जाएगा उधर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इधर आपका सही आंसर है। चलते आगे। 2 कॉपर कंडक्टर हैव इक्वल लेंथ, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वन कंडक्टर इज 4 टाइम टू द अदर, ठीक है। आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दिया गया है 4 टाइम हो रहा है अदर से,
द if the conductor having the same similar cross sectional area has the resistance of 40 ohm, ठीक है, द रेजिस्टेंस इन द अदर कंडक्टर विल बी, यह आपका बोला गया है। एक आपका कंडक्टर है, ठीक है, ये है आपका स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। दूसरा एक कंडक्टर है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मतलब स्मॉलर से 4 टाइम है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि स्मॉलर कंडक्टर जो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला आपका थिंकर है, ये वाला आपका स्मॉलर है, ठीक है। स्मॉलर का दिया गया है आपका 40 ओम, ठीक है। स्मॉलर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस दिया गया है आपका 40 ओम दिया गया है। तो पूछा गया है कि आपका जो और एक जो सेकंड कंडक्टर है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, सॉरी उसका जो रेजिस्टेंस कितना पूछा गया है। तो आप इधर ध्यान दीजिए कि इधर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको बताया था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या होगा, अदर डबल दिया होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होगा, ठीक है। तो इधर 40 ओम दिया रहा है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो 1/4 जो है उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, उसका मतलब 40 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा इधर 10 ओम, ठीक है। तो ऑप्शन डी इधर आपका सही आंसर है 10 ओम, ठीक है। चलते आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये चार ऑप्शन में से कौन सा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सबसे ज़्यादा सही है। चलते पढ़ते हैं वाला ऑप्शन को। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है ए सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल हुज कंडक्टिविटी इज सेम एज बिटवीन दैट ऑफ द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर, ठीक है। आपका इसका मतलब है एक सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसका कंडक्टिविटी लाइज करता है किसके किसके बीच में, एक कंडक्टर का और एक इंसुलेटर का बीच में, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका सही दे दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन एक है आपका सही है। इसका मतलब आप चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ये वाला आपके लिए एक गलत प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। पहले आप चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है सही आंसर में क्लिक करेंगे, ठीक है। हो सकता है सी या डी में कुछ लिखा हो, ठीक है, पर इधर ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। ये चार ऑप्शन में से कौन सा जो एलिमेंट है जो कि आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो आपका बैटरी में यूज होता है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक। ऑप्शन डी इधर आपके लिए सही आंसर है। चलते हैं आगे। 4 वायर of same material, the same cross sectional area and the same length is connected parallel will give the 0.25 ohm. If the same 4 wire are connected in series, the effective resistance will be, देखिए ये जो क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है आपका, इस तरह का भी अब आता है एग्जाम पे, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका दिया गया है कि एक वायर है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ और, ठीक है, उसका जो सेम मेटेरियल में बनाया हुआ है, वो बोल रहा है कि इस तरह सा हम चार ऐसे वायर को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो टोटल का जो रेजिस्टेंस वो आता है 0.25 ओम, ठीक है। आपको पता होगा सम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का हम जब निकालते हैं वो कैसा आता है, R/N कर लेते हैं, ठीक है। R/N करने से मतलब आपका जो सही आंसर आ जाता है। तो इधर देखिए 4 दिया गया है वायर, तो N जो इधर आपका आ जाएगा 4, तो R/4 इज इक्वल टू 0.25 हो गया। तो R का कितना निकल आएगा, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो आपका ये आ जाएगा 1। तो उसका मतलब क्या है, एक वायर का जो है रेजिस्टेंस है आपका 1 ओम, ठीक है। फिर बोला एक कंडीशन दिया गया है आपको कि इस तरह सा सारे वायर को हम फिर एक बार सीरीज में कनेक्शन करेंगे। ये वाला पैरेलल में कनेक्शन हुआ था और एक बार इस तरह से चार वायर को हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे। तो सीरीज में कनेक्शन करने से क्या होगा, एक का अगर 1 ओम है तो चार का कितना हो जाएगा 4 ओम, सिंपली R मल्टीप्लाइड बाई N उसका शॉर्ट फार्मूला है, ठीक है। तो 4 ओम ही आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी वाला आपका सही आंसर है, ठीक है। चलते आगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। 465 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो चलते आगे। एन ओपन रजिस्टर व्हेन चेक्ड विद द ओम मीटर, ठीक है, कितना रीडिंग देगा, ठीक है। मतलब बोला गया है ये आपका एक रजिस्टर है, ठीक है, जो बीच में कट हो गया है, ठीक है, इस तरह से
बीच में कट हो गया, तो आप इसको अगर ओम मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है, तो कितना ओम रीडिंग दिखाएगा। एक बात याद कर लीजिए, ओम मीटर जो है ये इधर आपका इन्फिनाइट शो करेगा क्योंकि रेजिस्टर आपका ओपन सर्किट है, ठीक है। ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस आपका इन्फिनाइट है, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन आपको मतलब आता है एग्जाम में, सर्किट अगर ओपन सर्किट होगा उसका रेजिस्टेंस आपका इन्फिनाइट होगा, ठीक है। अगर आपका सर्किट क्लोज सर्किट होगा, ठीक है, क्लोज सर्किट होने से मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू शो करेगा। अगर उधर का शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, शॉर्ट सर्किट होने से आपका रेजिस्टेंस जो होगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ये याद कर लीजिए, आपका इधर इन्फिनाइट जो होगा सही आंसर होगा, ठीक है। अगर इधर आपका रेजिस्टेंस को छोड़ के इधर अगर आपका ओम मीटर के बदले एमीटर लिखा होता, ठीक है, इधर का अगर आपका एमीटर लिखा होता, ठीक है, तो एमीटर में करंट रीडिंग कितना शो करता, वो आपका जीरो शो करता, ठीक है। ओम मीटर में आपका सॉरी एम्पियर मीटर में आपका जीरो शो करता है, और शॉर्ट सर्किट केस में वो एम्पियर मीटर आपका इन्फिनाइट शो करेगा, ठीक है। ये जो चीज़ आप याद कर लीजिए। चलते हैं आगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, कार्बन एटम जो है ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है कार्बन एटम। तो कार्बन एटम अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो है 4, ठीक है। तो ऑप्शन बी इधर आपका आ जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं याद होता है तो कार्बन एटम का जो एटॉमिक नंबर है कितना है, 6 है, ठीक है। तो पहला ये वाला पहला ऑर्बिट, ठीक है, पहला ऑर्बिट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और बाद में कितना रहा, 4, ठीक है, 4 ही आपका आउटर मोस्ट में रहेगा, ठीक है। इस तरह से भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं इसको। चलते हैं आगे। इन इलेक्ट्रिक केटल वाटर बॉयल इन 10 मिनट, ठीक है, एक आपका इलेक्ट्रिक केटल है जिसमें आपका 10 मिनट में आपका वाटर जो है बॉयल हो रहा है, तो इट रिक्वायर टू बॉयल द बॉयलर इन 15 मिनट, ठीक है, द सप्लाई मीन्स, ठीक है, आपका टाइम जो है ज़्यादा लेगा, ठीक है। ये जो 15 मिनट दिया गया है आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है। पहले आपका जो इलेक्ट्रिक केटल है वो 10 मिनट में आपको वाटर को बॉईल कर देता है, पर आपको चाहिए वो वाला 10 मिनट ना होकर आप 15 मिनट में उसको गर्म करें, तो उसका जो फिलामेंट है उसके साथ क्या करना चाहिए। ऑप्शन पे देखते हैं क्या देता है। द लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट शुड बी डिक्रीज्ड, देखिए ये वाला पहला ही आपका सही आंसर दे गया, ऑप्शन ए इधर आपका सही आंसर है। लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट शुड बी डिक्रीज्ड, क्योंकि आपका अगर लेंथ डिक्रीज हो रहा है उसका मतलब आपका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, उसका मतलब आपका हीट भी आपका है जो डिक्रीज होगा, क्योंकि हीट का जो फॉर्मूला है H=I²RT है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा तो आपका हीटिंग भी डिक्रीज हो जाएगा, तो उसका मतलब जो चीज़ आपका 10 मिनट में बॉयल हो रहा है और ज़्यादा टाइम लेगा वो 15 मिनट में बॉयल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इधर आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। आर द मटेरियल हैविंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोस्ट लेस देन द मोस्ट ऑफ द मटेरियल बट मोस्ट ग्रेटर देन द टाइपिकल ऑफ ए इंसुलेटर, ठीक है। ये जो चीज़ दिया है थोड़ी देर पहले भी मैं इसको डिस्कशन करके आया हूँ, सेम क्वेश्चन कितना घुमाया है इधर देख सकते हैं आप, ठीक है। आपका बोल रहा है आपका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो लेस देन होता है, और मतलब लेस देन होता है किससे, कंडक्टर से, और ग्रेटर देन होता है इंसुलेटर से, ठीक है। तो वो जो चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं सिंपली, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी जो है एक इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में रहता है। चलते हैं आगे। A light bulb draw 300 milliampere when the voltage across the 240 volt. The resistance of the light bulb, ठीक है, आपका रेजिस्टेंस कितना पूछा गया है, वोल्टेज दिया गया है, तो V/I पे सिंपली आपका निकल आएगा, तो V आपका है 240, ठीक है, और करंट आपका है 300 मिलीएम्पियर, मतलब 300 10 × 10⁻³ ठीक है। तो 10⁻³ ऊपर जाके आपका हो जाएगा 10⁻+3, उसका मतलब 240 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइड बाई 300, ठीक है। तो इसको अगर सोल्यूशन करेंगे कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा,
उसका पावर 3 मतलब 3 जीरो इधर है और एक जीरो इधर आपका कट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका जो है 800 ओम आपका निकल आएगा। तो ऑप्शन सी जो इधर है आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्पियर सेकंड कुड बी द यूनिट। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में से एम्पियर सेकंड किसका यूनिट है? वो है आपका चार्ज का, क्योंकि चार्ज का जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू IT है। ठीक है, तो I का क्या है? एम्पियर। आपको तो पता है करंट का यूनिट है एम्पियर, और टाइम का क्या है? सेकंड। ठीक है, तो एम्पियर सेकंड किसका यूनिट आ गया? आपका चार्ज का। ठीक है, ऑप्शन बी इधर आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। टू रेजिस्टेंस RL and RI are connected in series across the voltage source where RL is the greater than RI। ठीक है, द लार्जेस्ट ड्रॉप विल बी कहा होता है, मतलब आपका दो रेजिस्टेंस दिया गया है आपका, एक है आपका RL दिया गया है और दूसरा गया है RI दिया गया है। ठीक है, RL का जो रेजिस्टेंस है ज़्यादा है आपका RI से, तो वोल्टेज ड्रॉप भी कहाँ ज़्यादा होगा? जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उधर आपका वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। उसका मतलब ऑप्शन ए इधर आपका सही आंसर है। ठीक है, RL पे आपका ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इधर क्वेश्चन में आपको दिया गया है टू लैम्प 100 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड सीरीज अक्रॉस द 230 वोल्ट। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट दिया गया कि दो लैम्प आपके पास है, एक है आपका 100 वाट का और एक है आपका 40 वाट का, और सीरीज में कनेक्शन हो रहा है 230 वोल्ट से। तो आपका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट देखते हैं क्या दिया गया है आपका। 100 वाट लैम्प विल गिव ग्लो ब्राइटर। ठीक है, वो बोला आपको कि आपका जो 100 वाट का जो लैम्प है वो ब्राइटर होगा, देखेंगे। उसके बाद दिया गया है बी का 40 वाट लैम्प विल ग्लो ब्राइटर। अच्छा, सी में दिया गया है बोथ लैम्प विल ग्लो इक्वली ब्राइटर। डी में दिया गया है 40 वाट लैम्प विल बी फ्यूज। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि पावर जिसका ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस जो होगा कम होगा। ठीक है, ये जो रिलेशन आप याद कर लीजिए, पावर जिसका ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो पावर जो है रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उसका मतलब दो जो लैंप है इस तरह सा सीरीज में कनेक्शन हुआ है। ठीक है, एक का है 100 वाट, दूसरा का दिया गया है 40 वाट। ठीक है, तो इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे सबसे रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका होगा? 40 वाट लैम्प का सबसे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसका एक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप भी इधर ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप इधर भी आपका ज़्यादा होगा। उसका मतलब क्या है? 40 वाट लैम्प विल बी ग्लो ब्राइटर। ऑप्शन बी इधर आपके सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है, क्योंकि इधर आपका वोल्टेज ड्रॉप जो ज़्यादा होगा, इसलिए इधर आपका सही आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आपका 274 क्वेश्चन ये वाला आपका होमवर्क है। ठीक है, 3 6 वाट बल्ब आर इन पैरेलल अक्रॉस द 60 वोल्ट पावर लाइन, द वन बल्ब बोर्न ओपन। ठीक है, ये वाला आपका होमवर्क है 274 और 275 का ये वाला सवाल। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, 275 का भी होमवर्क है और 274 का भी आपके होमवर्क है। ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। ठीक है, तो आज के सेशन ये ख़त्म होता है। इसके बाद एक ही सेशन में आपका जो है 500 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये गलत में इधर लिखा हुआ है 275, उसका होगा आपका ये वाला है 475। ठीक है, 475 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो और एक सेशन में आपका ये जो सेशन होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सेशन के बाद आपका एक वीडियो आएगा कि आप तुक्का लगा के भी आप कितना सही कर सकते हैं, ये वाला का एक वीडियो नेक्स्ट अपलोड होगा। तो आज का सेशन में जो भी डाउट रहा आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए, और पिछले के भी कुछ डाउट है वो भी बता दीजिए, क्योंकि अगला जो सेशन है आपका आखिरी सेशन है। ठीक है, जितना भी डाउट है आप बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि आपका दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनका भी हेल्प हो सकता है।